नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा एडेड जूनियर, साथ ही अगर बात करें 69,000 की एक नई चयन सूची आने वाली है, इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। तीनों अपडेट आप सभी को दी जाएंगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक बात मैं आप सभी के लिए क्लियर कर दूं, सुबह की एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी गई कि 29,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी परिषदीय विद्यालयों के अंदर। वहां पर मैंने एक बात को नोट भी किया था आप सभी के लिए कि ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से कहा जा रहा है और ये जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से दी गई है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से इस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है, या फिर अगर दी गई तो उसका वीडियो क्यों नहीं मिला, और भी तमाम इस सवालों को लेकर अभ्यर्थी परेशान थे। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए सुबह के समाचार पत्र के माध्यम से जो दावा किया गया था वो तो मैंने आप सभी को बता दिया, लेकिन अब इस दावे को लेकर बात की जाएगी कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, और अगर 29,000 यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके पीछे का असली राज क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद सारे सवालों के जवाब आप सभी को मिल जाएंगे, और नई शिक्षक भर्ती के अंदर पद जोड़ने को लेकर क्या फैसला हुआ है यह भी आप सभी को पता चल जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ सुनवाने वाला हूँ बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक दिए गए नए बयान को लेकर, जिसमें आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि उन्होंने नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या बयान दिया है और पद जोड़े जाएंगे या फिर 29,000 पद कैसे बनेंगे, इसको लेकर उन्होंने जानकारी तो दी है, लेकिन आपको एक्सप्लेन मैं अंत में कर दूंगा जब आप इस वीडियो को सुन लेंगे। साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे छात्र लगातार पूछ रहे थे कि सर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री जी की तरफ से यहाँ पे घोषणा तो कर दी गई, लेकिन प्रक्रिया के बारे में अभी तक जो आगे की कार्यवाही है वो शुरू नहीं हुई है। क्या कोई वीडियो भी देखने के लिए मिला था, तो उसकी भी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मंत्री जी की तरफ से यहाँ पे ये भी बताया गया कि एडेड जूनियर शिक्षकों की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने वाली है। तो पहले आप सभी यहाँ से मंत्री जी को सुने, उसके बाद मैं आगे आप सभी को बताता हूँ। खंबे खड़े थे, न दीवारें थी, न छत था। हम तो उस स्कूल से पढ़ कर निकले थे, इसलिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से उस पीड़ा को समझता था। इसलिए हम सब का प्रयास ये था कि गांव के सबसे गरीब आदमी का बच्चा जहां पढ़ता है उस स्कूल में भी योग्य शिक्षक होने चाहिए और अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि योगी सरकार ने इन 4.5 सालों में 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती की है। 1897 की भर्ती प्रक्रिया एडेड जूनियर हाई स्कूल की वो 30 दिसंबर से भर्ती परीक्षा हो चुकी है, अंतिम प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 6,000 और शिक्षक जो छूट गए थे चयन सूची से, उनकी भर्ती प्रक्रिया 6 जनवरी को पूरी हो जाएगी। 17,000 और जो रिक्त पद हैं उनका भी विज्ञापन शीघ्र निकलने वाला है। आप कल्पना करिए, आने वाले कुछ महीनों को जोड़ लें तो 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती योगी सरकार केवल बेसिक शिक्षा विभाग में पूरी करने वाली है। इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे पास जो शिक्षक है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो क्षमता है, बड़े बड़े भवन वाले निजी विद्यालयों के पास भी उतने योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इन 4.5 सालों में 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती की है। 1897 की भर्ती प्रक्रिया एडेड जूनियर हाई स्कूल की वो 30 दिसंबर से भर्ती परीक्षा हो चुकी है, अंतिम प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 6,000 और शिक्षक जो छूट गए थे चयन सूची से, उनकी भर्ती प्रक्रिया 6 जनवरी को पूरी हो जाएगी। 17,000 और जो रिक्त पद हैं उनका भी विज्ञापन शीघ्र निकलने वाला है। आप कल्पना करिए, आने वाले कुछ महीनों को जोड़ लें तो 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती योगी सरकार केवल बेसिक शिक्षा विभाग में पूरी करने वाली है। इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे पास जो शिक्षक है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो क्षमता है, बड़े बड़े भवन वाले निजी विद्यालयों के पास भी उतने योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो आपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सुन लिया, उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी तरफ से लगभग 1,21,000 के समथिंग जो पद हैं वो यहाँ से भरे गए शिक्षकों के।
ठीक है, अब आते हैं इस 29,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। असल में कहा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान के आधार पर ही ये जो जानकारी है वो छपी हुई थी, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जानकारी पूरे तरीके से गलत है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो गलती वो समाचार पत्रों की है। बिना तथ्यों को जान के कोई भी जानकारी यहाँ पर डाल देते हैं, और इस प्रकार की जानकारी छात्रों के अंदर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। सुबह के समाचार पत्रों में जब देखा 29,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो काफ़ी कुछ यहाँ से छात्रों में राहत थी, लेकिन ये पूरे तरीके से गलत है। उसका रीज़न ये है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से अपने भाषण में ये कहा गया था कि हम 1,50,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो जल्द यहाँ से पूरी कर लेंगे, जिसमें से 1,21,000 पदों पर हम भर्ती कर चुके हैं, जिसमें 6,000 लोग अभी छूट गए थे, उनको भी भरा जाएगा। इसके अलावा 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आएगी। इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से अपने बयान में जानकारी दी गई। तो 6,000 उनको जोड़ दिया जाए, 17,000 उनको जोड़ दें, ये फिर भी 23 से 24,000 ही बनते हैं। लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपने बयान को यहाँ पे कंप्लीट किया, तो लास्ट में उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि 1,50,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो हम कर चुके होंगे। तो 1,50,000 में ऐसी जब उस रिपोर्टर के माध्यम से 1,21,000 को निकाल दिया, बचा आप सभी के सामने 29,000, उसी को यहाँ पे छाप दिया गया है। आसान भाषा में कहा जाए तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की ओर से पद जोड़े जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, और ना ही ये 29,000 पद जोड़े जाएंगे, और ना ही 29,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई घोषणा की गई है। हाल ही में जारी बयान के आधार को समझें तो यही जानकारी आप सभी को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली थी, और ये बयान कल ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कि 29,000 का जो मामला समाचार पत्रों में लिखा है वो पूरे तरीके से गलत है। वो सभी पदों को जोड़कर आपके सामने बता दिया गया है, जिसमें कुछ पद तो है ही नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ एडेड जूनियर को लेकर यहाँ पे मंत्री जी की तरफ से फिर से जानकारी दी गई है कि 30 तारीख से आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आपको पहले भी बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन की तरफ से यहाँ से एक शासना आदेश जारी होगा। जैसे ही वो शासना आदेश जारी होता है, उसके कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ से आप सभी के NIC के माध्यम से आवेदन को लेकर जो कहीं ना कहीं कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। अब शासना आदेश कभी भी जारी हो सकता है, 1 से 2 दिनों के अंदर। यही वजह है कि अभी तक एडेड जूनियर को लेकर कोई भी प्रक्रिया NIC के माध्यम से शुरू नहीं हुई है। हालांकि 30 तारीख से आपका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, जो कि शासन की तरफ से किया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए 69,000 को लेकर, एक और जानकारी देखने के लिए मिल रही है। फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे जो जानकारी दी गई है बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से दी गई है कि आपकी जो चयन सूची वो आज जारी हो सकती है। अगर आज जारी नहीं होती है तो आप मुझसे ना कहें, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर आपने कहा था कि आज जारी हो जाएगी लेकिन बाद में नहीं होती है। तो मैं आप सभी को जो खबर का सोर्स बता रहा हूँ वो किसके माध्यम से आप सभी को बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को एक पोस्ट के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए अमरिंदर बाहुबली की तरफ से यहाँ से एक मुलाकात देखने के लिए मिली, जो कि पिछले 190 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण को लेकर। इन्हीं के धरना प्रदर्शन के बाद सरकार ने घुटने टेक दिए। जो सरकार पहले कहती थी कि आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने भी मान लिया कि धरना प्रदर्शन के बाद में कि भाई आरक्षण का घोटाला हुआ है। इनकी तरफ से मुलाकात देखने के लिए मिली बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के साथ में। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कल देर रात की अभ्यर्थियों ने में जाकर मुलाकात की थी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं नई सूची को लेकर जानकारी मांगी। तो उनकी तरफ से यहाँ बताया गया कि मंत्री जी से हुई मुलाकात के बाद कल देर रात तक जारी होगी आपकी लिस्ट। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि कल देर रात तक यहाँ से आपकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। अब ये कल देर रात जो लिखा है ना, वो कल देर रात के लिए लिखा था, मतलब आज देर रात के लिए, क्योंकि ये जो मुलाकात देखने के लिए मिली थी कल 9 बजे के बाद देखने के लिए मिली रात को, और रात को जब ये पोस्ट लिखी गई तो आज रात के बारे में बताते हुए उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि आरक्षण के आधार पर 27 और 21% पूरा आरक्षण दिया जाएगा, जिससे कि पूरे आरक्षित परिवार को यहाँ से न्याय मिले। इसी को लेकर यहाँ से इनकी तरफ से जानकारी दी गई है। आसान भाषा में कहा जाए तो यहाँ मंत्री जी की तरफ से छात्रों से जो मुलाकात हुई है उसके आधार पर आज देर रात तक आप सभी की जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि OBC को 27% और साथ ही SC को 21% पूरा जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा आपकी चयन सूची जारी होने के बाद कितना आरक्षण दिया जाता है, कितना आरक्षण नहीं दिया जाता, और कितनी सीटें आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।